आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। डाइट में शामिल करा है, मैंने खुद इसके मैजिकल रिजल्ट देखे हैं। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। मेरे भी इस साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, इस साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी और ये एरिया इतना ज़्यादा। पिगमेंटेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हो। आप घर पर रह करके मेरी तरह अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। मैंने भी घर पर रह करके अपनी पिगमेंटेशन को बहुत ही नेचुरल तरीके से और बहुत ही आसानी से ठीक कर लिया। पिगमेंटेशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसे आप अपने खाने से, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने से पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हो। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा टाइम। पिगमेंटेशन होने के ना ढेर सारे रीज़न होते हैं। अगर आप पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रहते हो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हो तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी आपको पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर डिलीवरी होने के बाद तो खास तौर से लेडीज़ को पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। तो ये ढेर सारे रीज़न है जो मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जिससे पिगमेंटेशन हो जाती है। हेलो, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा, इन दिनों ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दी प्लीज़ पिगमेंटेशन के लिए हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। कोई कह रहा था कि मेरी झाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ लगा लिया, लेकिन पिगमेंटेशन है कि टस से मस नहीं हो रही हैं, ठीक ही नहीं हो रही है, सालों हो गए हैं। पिगमेंटेशन मुझे भी हुई थी और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन को घर पर रह कर के पूरी तरह से ठीक करा है। तो इन दिनों मैं कोई भी होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और जो मेरा 8 साल का पूरा एक निचोड़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा आप भी कर सकते हो। बस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिगमेंटेशन जड़ से नहीं जा सकती है। मेरी भी गई है, आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए, कहीं भी कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे भी इस साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, इस साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी और ये एरिया इतना ज़्यादा पिगमेंटेड हो गया था मेरे छोटे बेटे के बाद। बस मैंने जो करा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बात करूँगी डाइट के बारे में कि अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हो और इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो देखना आपकी जो पिगमेंटेशन है वो जड़ से ख़त्म। पिगमेंटेशन को, झाइयों को ख़त्म करने के लिए जो मेन रोल है वो है डाइट का। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो और एक ऐसी डाइट फॉलो करते हो जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी चली जाएगी। आज जो फूड मैं बताने वाली हूँ अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हो तो आपकी जो पिगमेंटेशन है 101% चली जाएगी, क्योंकि ये जो वो फूड है जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो विटामिन से भरपूर है और विटामिन ई से भरपूर है। अगर हमें अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से लेने चाहिए, विटामिन ई बहुत अच्छे से लेना चाहिए और कुछ ऐसे फूड हैं जो मतलब पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जिन्हें मैंने अपनी डाइट में शामिल करा है और जिनके मैंने मैजिकल रिजल्ट भी देखे हैं। तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी ही वीडियोज़ होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे भी शेयर करती हूँ और कभी कभी ब्यूटी टिप्स और व्लॉग भी शेयर। चलिए बात करते हैं 5 ऐसे फूड के बारे में जो आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। अच्छा, अगर हम ऊपर से कोई वर्क करते हैं ना तो कुछ दिन के लिए हमें ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन ठीक हो रही है या फिर हमारे चेहरे का डिस्कलरेशन ठीक हो रहा है या हमारे चेहरे के दाग धब्बे कम हो रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो पिगमेंटेशन होती है सिर्फ ऊपर लेयर तक नहीं होती है, अंदर की लेयर में भी होती है। तो अंदर की लेयर
की जो पिगमेंटेशन होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए हमें अंदर से वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डाइट बहुत अच्छी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो फूड है वो है टमाटर, यानी कि टमाटो। अगर रोज़ 1 से 2 टमाटर अपनी डाइट में शामिल करते हो तो पिगमेंटेशन आपके चेहरे से 1 से 2 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो लगाने पर भी स्किन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है, और खाने अगर आप उसे खाते हो तो भी बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। तो अपनी डाइट में, डेली डाइट में रोज़ आपने 2 टमाटर ज़रूर खाने हैं, और टमाटर आपने कच्चे ही खाने हैं। पकाने से उनकी जो एक वैल्यू होती है वो अलग हो जाती है, और कच्चे खाने पर टमाटर की वैल्यू कुछ और होती है। तो 2 कच्चे टमाटर आपने रोज़ खाने हैं सैलेड में। सेकंड मैं बात करूँगी नट्स एंड सीड्स के बारे में। नट्स एंड सीड्स में जो मेन है वो है अखरोट, काजू, बादाम और चिया सीड्स। काजू, अखरोट और बादाम, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं और ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स होते हैं जो एक स्किन के लिए सपोर्टर का काम करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो ये आपकी चमक को बढ़ा देते हैं, आपकी स्किन को रिंकल फ्री, पिगमेंटेड फ्री बनाते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं तो आप अखरोट और बादाम एंड काजू अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपकी स्किन चमकदार भी होगी, और आपके चेहरे से छाइयाँ, झुर्रियाँ और जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म होंगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर भी हो जाएगी, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत। मैं बात करूँगी ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी में किटेचिन होता है जो आपकी पिगमेंटेशन को भी कम करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और आपकी स्किन को यूवी रेज से भी बचाता है। तो ग्रीन टी पीने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। अगर आप मार्केट से ले सकते हैं तो मार्केट से ले लीजिए। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल लीजिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा बॉईल करिए और ढक करके रख दीजिए। गैस ऑफ करने के बाद उसको छान करके आप डेली 1 कप पीजिए। इससे आपकी पिगमेंटेशन भी ख़त्म होगी, स्किन ग्लोइंग भी होगी, और आपके चेहरे पर निखार बहुत अच्छा आएगा। अगर आप डेली डाइट में तीनों टाइम प्रोटीन लेते हो तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहती है, ग्लोइंग भी रहती है, और आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आते हैं। अगर दाग धब्बे आ भी गए हैं और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रोटीन उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कोशिश करिए अपनी हर डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। एग ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग और फिश ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देखिए आलमंड ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए थोड़े ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। प्रोटीन स्किन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हो, अपनी स्किन को एजलेस बनाना चाहते हो, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हो, तो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो, एक भी दिन अगर उसे अवॉइड करते हो, तो आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, चेहरे पर दाग धब्बे आने लगते हैं और चेहरे से ग्लो ख़त्म होने लगता है। फिफ्थ मैं बात करूँगी ग्रीन वेजिटेबल के बारे में। सारा दिन में एक बार आपने ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खानी है जब तक आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स के ना ढेर सारे ऑप्शन हैं। आप ब्रोकली ले सकते हो, आप शिमला मिर्च ज़रूर खाइए। शिमला मिर्च को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। शिमला मिर्च वो मैजिकल वेजी है जो आपकी स्किन से सारे दाग धब्बों को ख़त्म कर सकती है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। मैंने जब से शिमला मिर्च को अपनी डाइट में शामिल करा है, मैंने खुद इसके मैजिकल रिजल्ट देखे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे इसके शिमला मिर्च के बारे में मैंने पता करा था, यानी कि मैंने सर्च करी थी, और जब से मैंने शिमला मिर्च अपनी डाइट में शामिल करी है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। शिमला मिर्च पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो शिमला मिर्च है, ब्रोकली है और पालक है, कैल है, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी वेजिटेबल्स ना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। मैं क्या करती हूँ, घर में जो सब्ज़ी बनती है वो तो बनती है, और इसके बारे में जो मैं
बता रही हूँ आपको। मैंने एक पूरी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैं क्या करती हूँ, हाँ, शिमला मिर्च, तीनों कलर की शिमला मिर्च लेती हूँ, उसमें कॉर्न भी डाल लेती हूँ और उसमें ब्रोकली भी डाल लेती हूँ। इसे मैं सौते करके 2 दिन के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ और हर मील में मैं इस सब्जी को ज़रूर लेती हूँ। एक बार मेरे बताए तरीके से इस डाइट को फॉलो करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब तक आपने जो भी करा, जो भी लगाया, उससे आपको फ़र्क नहीं मिला है, एक बार मेरे बताए तरीके से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए। सच में आपकी पिगमेंटेशन अंदर से ख़त्म होगी, ऊपर से ख़त्म होगी, आपकी पिगमेंटेशन दोबारा नहीं आएगी। मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने किया है। ऑनेस्टली मैं सारी चीज़ें वही शेयर कर रही हूँ जो अब तक मैंने करा है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको वो रिज़ल्ट मिले जो मुझे रिज़ल्ट मिले और आपको अच्छे वाले रिज़ल्ट मिले। लगाना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है और पानी भी आपने ढेर सारा पीना है। अगर आप डेली पानी का इंटेक अच्छे से करते हो तो आपकी स्किन ग्लोइंग भी रहती है और आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी नहीं आते हैं। तो पानी भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है पिगमेंटेशन स्किन के मामले में, तो पानी आपने बहुत अच्छे से पीना है। तो बस मेरी इतनी सी दिल से दुआ है कि आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाए, आप हेल्दी भी रहो। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।